हाँ भी नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो साल्वेज कार्य। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम के अंदर एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है वो साल्वेज कार्य है। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, एक रेस्क्यू कार्य और दूसरा होता है साल्वेज कार्य। दोस्तों 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेस्क्यू कार्य किसे कहा जाता है। तो रेस्क्यू होता है किसी भी सजीव के जीवन की रक्षा करना, क्या कहलाएगा? रेस्क्यू कार्य। चाहे उसके अंदर कोई भी मनुष्य भी आ सकता है, कोई भी प्राणी जीव जंतु भी आ सकता है, तो उसके जीवन की रक्षा करना क्या कहलाया? रेस्क्यू। और साल्वेज होता है निर्जीव के जीवन की रक्षा करना, क्या कहलाएगा जी? साल्वेज कार्य। ठीक है। साल्वेज कार्य जो है सबसे पहले इंग्लैंड के लिवरपूल शहर के अंदर किया गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है साल्वेज कार्य क्या होता है? तो अग्निशमन विभाग के अंदर आग से रक्षा करना या क्षति को अप्रत्यक्ष कारणों से बचाना क्या कहलाता है? साल्वेज कार्य। जब किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई है, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई है, तो आग लगने के बाद में जो सामग्री जल रही है, उस कंपनी में जो प्रोडक्ट तैयार होता है, वो आग की लपटों से या हीट से या धुआं से जो नष्ट हो रहा है, उनसे बचाना क्या कहलाएगा? साल्वेज कार्य। मशीनों को धुआं से बचाना, आग की लपटों से बचाना क्या कहलाएगा? साल्वेज कार्य। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। साल्वेज कार्य करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो नली होती है या कोई भी गड्ढा है, उस रास्ते को हमें साफ कर देना चाहिए ताकि जो पानी है वो बाहर की तरफ निकल जाए। क्लियर? सेकंड जो पॉइंट आता है अपने पास में कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से रोके जो हमारे पास में जमा हो रहा है। जब भी हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आग को बुझा रहे हैं, साल्वेज कार्य करते समय अगर थोड़ा बहुत पानी कोई इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, तो उसको रोकना चाहिए कि एक जगह के ऊपर इकट्ठा ना हो सकता है कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पानी के माध्यम से खराब हो जाए, तो ऐसे स्थिति के अंदर उस सामग्री को हमें बचाना है पानी से और आराम से अपना काम भी जो है वो प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से करना होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास में, आग को बुझाते समय कम से कम तोड़फोड़ करें। देखिए फायरमैन जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि कम से कम अगले व्यक्ति को नुकसान हो। उस कंपनी में जिसमें रेस्क्यू कार्य कर रहा है या साल्वेज कार्य कर रहा है या फायर फाइटिंग कर रहा है, तो उसको कम से कम जो है नुकसान करना चाहिए, उसको पहुंचाना चाहिए, कम से कम तोड़फोड़ करनी चाहिए। तो ये भी एक साल्वेज कार्य करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आग को बुझाते समय पानी का उपयोग कम करें। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर पानी डालने के बाद में वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें पानी का उपयोग कम से कम करना चाहिए जब भी आप साल्वेज कार्य करते हैं। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक चाय पत्ती की कोई भी कंपनी फैक्ट्री है, उसमें अगर आग लग जाती है तो साल्वेज कार्य करेंगे तो जो ही पानी भी अप्लाई करते हैं फायर फाइटिंग आग को बुझाते समय, अगर उस चाय पत्ती के ऊपर पानी गिर जाता है तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है? खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें सोच समझ करके कम से कम जो पानी होता है उसका उपयोग करके साल्वेज कार्य करना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। साल्वेज कार्य का उद्देश्य क्या होता है? तो जहां पे भी आग लगी हुई है वहां पे सामान को बचाना क्या कहलाएगा? साल्वेज कार्य कहलाएगा। साल्वेज कार्य करते समय पानी का उपयोग किया जाता है बहुत ही कम। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि जब भी हम साल्वेज कार्य करते हैं तो उस दौरान पानी का जो उपयोग है वो बहुत ही कम यूज में लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर पानी डालने के बाद वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आग के स्थान पर संपत्ति को कम से कम नुकसान हो तो उनको कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आग के स्थान पर संपत्ति को नुकसान भाग 1 है। फायर फाइटिंग करते समय साल्वेज कार्य शुरू कर देते हैं और कम से कम उसके अंदर नुकसान हो तो वो किसके अंदर? भाग 1 के अंदर देखने को मिलेगा। साल्वेज कार्य करते समय अधिक शक्तिशाली जो वस्तु होती है उसको बचाना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी शक्तिशाली वस्तु है वो खराब होने की चांस है, तो उसको पहले हमें क्या करना है? सुरक्षित करना है, बचाना है। तो ये का फायरमैन की फर्स्ट उसको प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है ताकि उस चीज़ को भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट आता है, साल्वेज कार्य करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अपने पास में आता है, धुआं अधिक हो तो उसे कम करना चाहिए। अगर जिस भी बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो धुआं है तो उस हीट को, उस धुआं को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो उसके बाद ही हम कोई भी साल्वेज कार्य है वो कर सकते हैं।
पड़ोस या आसपास की जो मिल्कत होती है उससे बचाना चाहिए। आसपास की जो मिल्कत होती है उससे भी हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि सामग्री खराब ना हो। नेक्स्ट आता है ज़मीन पर जो भी सामग्री गिरी हुई है, जैसे कोई भी गोली है, गोलियां वगैरह जो हैं आदि, उनको नुकसान होता है तो उससे भी हमें क्या करना चाहिए, उनके माध्यम से उनको बचाना चाहिए, तो उनको भी किसी भी प्रकार का नुकसान है वो ना हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर साल्वेज कार्य को करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। आग से संपत्ति का नुकसान भाग 2 के अंदर क्या है, तो भाग 2 के अंदर है इसमें कम से कम नुकसान हो और निम्नलिखित जो बातें होती हैं उनको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले जो भी साधन या सामग्री होता है, जैसे मलबा, जैसे कीचड़ की बात करें वगैरह हो, तो उसको बाहर निकालकर पुनः प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, बरसात से बचाना चाहिए, जो बारिश होती है उसके माध्यम से सामग्री को बचाएं। ग्रीस ऑयल से भी जो नुकसान न हो, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो भाग 2 के अंदर ये चीज़ें लिखी गई है। नेक्स्ट आता है भाग 3 के अंदर, इसमें टूटी फूटी हुई पानी की जो लाइन होती है, स्प्रिंकल होता है, उसको नुकसान है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये आग से संपत्ति का नुकसान भाग 3 के अंदर लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों कि साल्वेज कार्य करते समय कौन कौन सी जो टूल्स होते हैं, साज सामान होते हैं, उनका उपयोग लेते हैं। सबसे पहले आता है आर्गर यानी कि बर्मा, वोल्ट कटर का, झाड़ू का, बूम। पिछली बार भी 2016 में पूछा गया था कि बूम किसे कहा जाता है, झाड़ू को। बाल्टी का, और बाल्टी कई प्रकार के कैनवास जो बाल्टी होती है, बकेट होती है, उसका भी यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, या फायर बकेट वगैरह होती है, उसके माध्यम से भी हमें साल्वेज कार्य करते समय उसका यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कुल्हाड़ी के बारे में, कोई भी सामान होता है उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी का। फिर सावल की अगर बात करें, बुरुश होती है, डोली, दस्ताने, हथौड़ा, तेल का जो बुरुश होता है, ऑयल बुरुश, वो पंप, इजेक्टर जो पंप होता है उसका यूज़ ले सकते हैं। वोल्ट कटर या जो तार कटर होता है उसका यूज़, सीजल का, लोहे की चादर वगैरह होती है उनका यूज़ ले सकते हैं। क्रोबार का, ड्रेन गार्ड का, डस्टर का, जो सामान जो होता है जिसके माध्यम से डस्टर वगैरह से कोई भी सामग्री बिखरी हुई होती है उसको साफ करते हैं। फिर हेक्सा का पैडलॉक रिमूवर जो होता है उसका यूज़ ले सकते हैं, ताला वगैरह तोड़ना होता है लॉक को तोड़ने के लिए। साल्वेज जो सीट होती है, कोई भी सामग्री खराब होती है उसको ढकने के लिए इसका यूज़ ले सकते हैं। पेचकस वगैरह जो होती है इनका भी यूज़ हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, होज जो होता है उसका भी यूज़ लिया जाता है साल्वेज कार्य करते समय। हॉपर्स का यूज़ लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जो लाइटिंग सिस्टम जो होते हैं, लैंप होते हैं, उनका यूज़। कटिंग टूल्स का, कॉपी जो होती है, स्प्रिंकल हेड या स्टॉपर जो होता है उसका यूज़ लेंगे। केस का यूज़ लिया जाता है। इसी के साथ में कैनवास जो चूट्स होती है उसका यूज़ लिया जाता है। ड्रेन कवर का यूज़ लेते हैं। सफाई की चिथड़े होते हैं उनका यूज़ लेते हैं। रस्सी होती है, स्ट्रेचर, समर्सिबल पंप होता है, पॉलीथीन बैग या होल जो होते हैं उनका यूज़ लिया जाता है। सक्शन डिवाइस जो होती है उनका, ट्रॉली का, स्ट्रेचर का, रेस्क्यू कार्य करते समय तो वैक्यूम जो क्लीनर होता है उसका यूज़ लिया जाता है। जैक सामान उठाने के लिए। इसी के साथ में जो सीलिंग हुक होता है उसका यूज़ लिया जाता है। पचेती होगी, डोलीस होगी, और बिजली की जो लाइट होती है उनका यूज़ हम मुख्य रूप से साल्वेज कार्य करते समय लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों कि रबड़ की जो साल्वेज सीट होती है वो किसके माध्यम से, सूती कपड़े पर रबड़ की एक परत चढ़ाई जाती है, तो जिसके माध्यम से जो सीट तैयार होगी वो कौन सी होगी, रबड़ साल्वेज सीट तैयार होगी। साल्वेज सीट की कौन कौन सी हानियां होती हैं, तो साल्वेज सीट की जो होती है सबसे पहले कीमत के अंदर ज़्यादा होगा। दूसरा होता है दूसरे कवर के अंदर ये बारी होती है, पिचक जाती है और दरार पड़ जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें वो किसकी हम बात कर रहे हैं, वो रबड़ जो साल्वेज सीट होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक स्थिर जो साल्वेज सीट होती है उसके कौन कौन से लाभ होते हैं, तो पानी को रोकने के लिए शक्ति काफ़ी मात्रा में होती है। स्थिर यानी कि जो टिकाऊ साल्वेज सीट होती है उसके अंदर पानी को बचाने की, पानी के माध्यम से जो सामग्री है उसको रक्षा करने की जो शक्ति है उसके अंदर बहुत अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में कैनवास कवर सीट। अब कैनवास कवर सीट क्या होती है कि इस प्रकार की सीट दो सूती कैनवास के बीच एक रबड़ का सॉल्यूशन रखकर बनाया जाता है। इसके किनारे पर ब्रास की धातु के छिद्र होते हैं जो रस्सियों को एक साथ आपस में बांधने के काम आते हैं। देखा होगा कुछ एक इस प्रकार की सीट, और जो कोने होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसके अंदर में रस्सी वगैरह फंसा करके बांधने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैनवास जो सीट होती है उसकी लंबाई क्या होगी, तो कैनवास जो सीट होती है उसकी लंबाई होती है 4x4 और 4x5 मीटर, और वजन जो होगा वो कितना होगा, 12 kg का। कैनवास जो सीट होती है उसकी लंबाई 4x4 और इसका जो वजन होता है वो कितना होता है, 9.5 kg होता है। कैनवास सीट का जो लाभ है वो क्या होगा, काम करने में अधिक आसानी होगी। इसी के साथ में छत को आसानी से मरम्मत कर सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक। कैनवास सीट की कौन कौन सी हानियाँ होती है, ये कैनवास सीट में पानी दबाव से आता है तो गीला होकर पानी क्या हो जाता है, अधिक रिसाव होता है।
प्लास्टिक फैब्रिक सीट की अगर हम बात करें तो ये चादर आमतौर पर नायलॉन फैब्रिक, टेरिलीन यानी कि पीवीसी की बनी होती है, पानी वॉयलेंट साइलाइट। प्लास्टिक फैब्रिक सीट की जो लंबाई है वो क्या होती है, तो इसकी अगर हम बात करें तो 3.66 मीटर गुणा 3.66 मीटर, और इसका जो है वो 12 × 12 फीट में होगा। और दूसरी जो आती है अपने पास में वो 15 × 12 फीट। यहाँ से भी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। अग्निशमन के अंदर अधिक लंबाई की साल्वेज जो सीट है वो कौन सी प्रयोग में ली जाती है, तो 5.49 मीटर गुणा 3 × 6 मीटर जो साल्वेज सीट होती है उसका यूज़ लेते हैं। दूसरा 18 × 12 जो फिट होती है उसका यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, प्लास्टिक सीट के क्या क्या लाभ होते हैं। वजन के अंदर हल्की होगी, मिल्ड्यू यानी कि फफूंद होती है, केमिकल होते हैं उसका प्रतिरोध करने वाली होगी, किसी भी प्रकार के उपयोग करने के बाद में खराब नहीं होगी, कम खर्च में होनी चाहिए, साफ सफाई रखने में आसानी हो, तो इस प्रकार की जो है उनकी बातों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो कि प्लास्टिक साल्वेज सीट की कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। अधिक गर्म हवादान में यह संयोजी नहीं होगी, अधिक गर्म हवादान में अपना मुलाय खराब हो जाता है तो खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इस कुछ एक हानियाँ आप सभी को देखने को मिलेगी। फोल्डिंग जो सीट होती है वो क्या होती है, गाड़ी के अंदर कम जगह होने की वजह से साल्वेज सीट को सामान्यतः मोड़ कर रखा जाता है, तो मोड़ कर रखे जाने वाली सीट होती है वो क्या कहलाती है, फोल्डिंग साल्वेज सीट। फायर टेंडर में कौन सी साल्वेज सीट रखते हैं, फोल्डिंग जो साल्वेज सीट होती है उसको रखा जाता है। साल्वेज सीट फोल्डिंग की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, गाड़ी में साल्वेज सीट को ध्यान में रखते समय सरल और सीधा रखना चाहिए। दूसरा, सीट को इतना मोड़ना चाहिए कि अधिक से अधिक सीट आ सके और एक व्यक्ति को अपने कंधों पर आसानी से उठा सके, ठीक है, क्योंकि रेस्क्यू कार्य करते समय भी इनका यूज लिया जाता है। मोड़कर इस प्रकार से रखना चाहिए कि दो व्यक्तियों की मदद से ज़मीन पर बिना खींचे जल्दी वो खुल जाए, आसानी से जो है वो खुल जानी चाहिए। साल्वेज सीट या साल्वेज कार्य करते समय क्या करना चाहिए, आग से धुआं या गर्म जो हवा होती है उससे भवन को बाहर की तरफ निकालना। जब भी बिल्डिंग इमारत में आग लगी हुई होती है तो उसको हीट या जो स्मोक होता है उसको बाहर की तरफ निकालना क्या कहलाएगा, साल्वेज कार्य। बड़ी बड़ी वस्तुएं, फर्नीचर आदि को आग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, साल्वेज सीट के माध्यम से उस सामान को ढक देते हैं। पानी से आग को बुझा रहे हैं तो टूटा हुआ स्प्रिंकल हेड से पानी बह रहा तो उस दौरान क्या करेंगे, जो मेन वाल होता है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि आगे की तरफ जो पानी है वो ना जा पाए। कीमती सामान, सेवर, मुलायम दस्तावेज आदि मिले हुए होते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मालिक या पुलिस जो होती है उनको सौंप दे। जब भी हम साल्वेज कार्य करते हैं तो बिल्डिंग के अंदर कोई भी मूल्यवान कीमती वस्तु है तो उसको या तो मालिक को या फिर पुलिस जो होती है उसको सौंप देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में कि साल्वेज कार्य करते समय जो सामान मिला है उसे क्या करें। जो भी साल्वेज कार्य करते समय सामान मिल जाता है तो उसको अलग से जो है वो अलग रखें। आग पकड़ने वाली वस्तुओं को क्या कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए जब भी हम साल्वेज कार्य करते हैं तो, क्योंकि उससे एक ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें तुरंत आग लग जाती है, तो आग पकड़ने वाली वस्तु जो होती है उनको थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए ताकि हम उसको बचा सकें। साल्वेज कार्य करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं, वस्तुओं को ढकना चाहिए, फालतू पानी को बाहर निकाल देना चाहिए, धुएं से सामान को बचाना चाहिए। कैचोल क्या होता है, तो कैचोल की अगर हम बात करें, साल्वेज या कैनवास जो सीट होती है उसको बांध कर लटका देते हैं जिससे टपकता हुआ पानी इकट्ठा हो जाने से नीचे रखा सामान खराब ना हो, तो उसी को हम किस नाम से, कैचोल के नाम से जानते हैं। साल्वेज कवर सीट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो पैकिंग यानी कि सामान जो होता है उसको पैक करने में, सामान जो होता है उसको पैक करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है पैकिंग में। दूसरा, स्क्रीनिंग यानी कि पर्दे की तरह पानी को बचाने के लिए। तीसरा आ जाता है शील्डिंग, हीट से बचाने के लिए। ड्रेनिंग यानी कि पानी से बहाव को रोकने के लिए। और लास्ट आता है अपने पास में, साल्वेज सीट का प्रयोग लिया जाता है एच टाइप स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। तो क्लियर है ये टॉपिक, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसके बारे में सीखा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक पर ग्रुप हैं, उनके ऊपर शेयर करें। एक और शानदार क्लास आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।